न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब चुन चुनकर वो बंदे ला रहे हैं, चुन चुनकर वो उन पुराने बंदों को लेकर सामने लेकर आ रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी रखते हैं, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब उन लोगों को अपने करीब लेकर आ रहे हैं और वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और जिनके हवाले से ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट से इनके रवाबत हैं, इमरान खान साहब उनको अपने से दूर करते जा रहे हैं। ये बगैर देखे कि उन लोगों ने इमरान खान के लिए 3.5 साल में, उससे पहले कितनी कुर्बानियां दी, वो क्या क्या करते रहे, हर हद अबूर करते रहे इमरान खान के लिए। तो इस वक्त जो साहब, उससे पहले तो शेख रशीद की छुट्टी हुई थी। शेख रशीद को भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है, बल्कि वो खुद कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 से ताल्लुक रखते हैं, उनके अब आज भी रवाबत है फौज के साथ। लेकिन शेख रशीद के बाद जो एक अहम नाम है जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब ने उनको भी अपने से दूर कर दिया है। यहाँ पर ऐसे कह ले कि उनकी कुर्बानी दे दी है। वो कुर्बानी कैसे हुई है और उनकी जगह किसने ली है, और ये सारी स्टोरी आपसे आपको बतानी है। लेकिन उसके अलावा जो आज अहम चीज़ है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने एक बॉस को, अपने एक्स बॉस को कहा जा सकता है, बचाने के लिए या उसकी इज्जत और उसका जो रिस्पेक्ट का लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए, उसका जो आखिरी वक्त है उसको बेहतरीन बनाने के लिए वो मैदान में है। इस हवाले से कुछ बहुत यहाँ पेशरफ्त हुई है। जरदारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कुछ फड्डा चल रहा है, और राव अनवार, हाँ जी हाँ, राव अनवार जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जरदारी के फ्रंट मैन है, उनको लेकर के बहुत अहम किस्म के इंकशाफात हुए हैं। वो आपसे शेयर करने हैं कि राव अनवार को जरदारी के सामने ही लाकर खड़ा कर दिया गया है। यानी कि जो बंदा जरदारी का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जरदारी का बंदा है, उसको ही जरदारी के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। ये भी आपको एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो बतानी है। और हुआ क्या है, बेनज़ीर के कत्ल का ताल्लुक जो है वो जरदारी से जोड़ दिया गया, वो कैसे जुड़ा है, ये भी सारी जो है वो चीज़ें आपसे शेयर करनी। चलो शुरू करते हैं। फवाद चौधरी का जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बड़ा जो है वो एक शिद्दत अख्तियार कर गया है। आपको याद होगा चंद दिन पहले हामिद खान, जो कि लायर मूवमेंट के और बहुत ही बड़े सीनियर कानूनदान हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां रखते हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है काफ़ी अरसे बाद। आपको याद होगा कि वो इमरान खान साहब से नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी चल रही थी जब वो गवर्नमेंट में आए और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के वो समझते थे कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, जबकि हामिद खान साहब ये बयानियां रखते नहीं थे। और ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हामिद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इमरान खान साहब के साथ बहुत अहम किरदार अदा किया है। तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने में, तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी उसकी जो है वो उनकी कुर्बानियाँ भी हैं और उनकी इनपुट भी है। तो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले और उनको पता चला जी मेरे खिलाफ तो एस्टैब्लिशमेंट ने काम डाला है या एस्टैब्लिशमेंट ही है, उनको ये फील हुआ, तो उन्होंने कहा यार हामिद खान ठीक कहता था। तो अब वो उन्होंने किया क्या कि हामिद खान को बुलाया, हामिद खान से उनकी मुलाकात हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हामिद खान साहब की जो है ना वो फवाद चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा लगती है। आपको याद होगा कि इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब आमने सामने थे। हामिद खान साहब भी ये फवाद चौधरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने बयानात दिए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मतलब इनके जो रिश्तेदार थे, जज थे, और उनके थ्रू सारा वो बड़े एक हैवी किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे फवाद चौधरी, हामिद खान साहब की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें की गई थी कि वो पैसे पकड़ते थे, ये वो सारा बड़ी अजीब किस्म की चीज़ें थी हुई थी, आपने देखा था, मीडिया में भी चलता रहा। तो इस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि हामिद खान साहब इन हो गए हैं तहरीक इंसाफ में और फवाद चौधरी साहब आउट हो गए हैं। ये बड़ी मजे की बात है। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी जो है ना वो नाजुक हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। चूंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इमरान खान साहब के पास चॉइस थी कि वो हामिद खान साहब को अपने करीब रखते हैं
अब या फवाद चौधरी साहब को, तो उन्होंने फैसला हामिद खान साहब का किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और मुझे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनना चाहिए, क्योंकि ये ठीक कहते थे, और फवाद चौधरी साहब प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, तो ये इनकी अब ज़रूरत नहीं रही। इमरान खान साहब का पुराना तरीकाकार है। अब फवाद चौधरी साहब को जब उन्होंने ऑप्शन बताई और सारा पता लग गया, उनको ये फील हो गया, तो फवाद चौधरी साहब खामोश हो गए। आप देख रहे होंगे फवाद चौधरी साहब से पहले भी इमरान खान साहब नाराज़ थे। जेलम का जो लॉन्ग मार्च था, जेलम से जब वो बंदे लेके निकले तो वो बंदे भी इतने ज़्यादा नहीं थे। उनकी भी एक शिकायत हुई थी फवाद चौधरी साहब की, पार्टी में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी की रिपोर्ट पर उनका भी जिक्र था, कोई चंद एक लोग लेके ये जेलम पुल पर खड़े रहे और इनके साथ भी खास बंदे नहीं थे, कोई खास इन्होंने शो नहीं किया था। वो पहले से इन पर तनकीद की जा रही थी। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब को ना सिर्फ वो जो कानूनी मशावरत थी या कानूनी मामला थे उनसे दूर किया गया है, बल्कि फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया का एक विंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया पे उनका एक बयानिया लेकर चलने का एक डिपार्टमेंट है, उससे भी उनको दूर कर दिया गया। और फयाजुल हसन चौहान साहब को जो है वो मीडिया एडवाइज़र लगा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, यानी कि इमरान खान का जो मीडिया एडवाइज़र लगाया है वो फयाजुल हसन चौहान को लगाया, और फवाद चौधरी साहब को वहाँ से भी दूर कर दिया गया, वहाँ से भी उनकी छुट्टी हो गई। आप देख रहे होंगे आजकल वो बहुत कम जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की जो अब तर्जबानी कर रहे हैं, बहुत कम मीडिया पर होते। वैसे तो वो छोटी छोटी बातों पे भी वो ना अपनी टांग उड़ा देते हैं, लेकिन आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी यही वजह है कि वो इनके साथ ये मामला चल रहे हैं। शेख रशीद की छुट्टी पहले हो चुकी है, आपने देखा, यानी कि एक एक करके जो जिन लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा रखते हैं, उनको दूर किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये सारा मामला है। अब आने वाले दिनों में ये भी कह रही हैं, ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो सकता है फवाद चौधरी साहब कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार करें और जनरल जो इलेक्शन आ रहे हैं 1 साल बाद या अक्टूबर में जब भी होंगे, उन इलेक्शन में हो सकता है वो किसी नई पार्टी को ज्वाइन कर लें, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें जो उनकी पुरानी जमात है। नून लीग तो उनको कभी नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी ले सकती है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से बिलावल साहब ने एक इशारा भी दिया था, तो हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी में वापस चले जाएं, कुछ भी हो मुमकिन है। ठीक है जी, ये सारा मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चल रहा था वो आपसे मैंने शेयर किया। अब आते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और जरदारी साहब का जो मामला चल रहा है इस वक्त, कहा जा रहा है कि मुशर्रफ साहब को लेकर के उनकी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, और असल में एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट के एक सबसे देखें सियासतदानों को भी इस तरह से होना चाहिए कि फौज कभी भी अपने बंदे को, चाहे वो एक्स चीफ है, दो कि वो की सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी ना करे, दो कि वो पाक आर्मी के कुछ जो असूल हैं, जो रेगुलेशन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी ना करे रिटायरमेंट के बाद, वो कभी उसको तनहा नहीं छोड़ती। तो यही नज़र आ रहा है मुशर्रफ साहब के भी जो है वो केस में। मुशर्रफ साहब का जो मामला है, अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनका जो आखिरी वक्त है, उनके जो एक्स बॉस हैं, उनको वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। लेकिन इस सारे मामले में आपने देखा नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारी तरफ से क्लियर है, वो आ जाएँ, आराम से आएँ, बाहिफाजत आएँ, उन्हें उसी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सारा कुछ उनको मुहैया किया जाएगा, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इस सारे मामले में अगर कोई खामोश था और तनकीद कर रहा था वो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ रुकावटें शो हो रही थी, वो कोई हेजिटेशन शो कर रहे थे। तो जब ये सारा मामला हुआ तो इस मामले पे जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डेडलॉक चल रहा है मुबैना तौर पर। उस डेडलॉक की वजह से मामला थोड़े से अजीब से हो गए हैं, और इस सारे सिनेरियो में राउन मार साहब, जो जिनको आसफ अली जरदारी साहब का फ्रंटमैन कहा जाता था, जिनको आसफ अली जरदारी साहब का हिटमैन कहा जाता था, जिनको आसफ अली जरदारी साहब का जो है वो पसंदीदा ऑफिसर कहा जाता था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ उनको समझा जाता था, और उनकी स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं उनके हवाले से। इस वक्त वो ही जरदारी साहब के सामने आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, राउन वार साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के हवाले से JIT बनी थी, उस JIT में मुशर्रफ का नाम डालने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया था वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब की तरफ से। रहमान मलिक साहब ने वो कहते हैं जी मुझ पर दबाव डाला कि मुशर्रफ का नाम जरूर डालना है, मुशर्रफ को जरूर मुलव्वस करना है इस JIT के अंदर, और मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, दबाव डालकर कहा गया कि जरदारी साहब का ये हुक्म है कि आसफ परवेज मुशर्रफ को इसमें शामिल करना है।
यानी कि इससे ये तासुर मिलता है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट, अब डेफिनेटली राउन वार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। आपने देखा नहीं कई बोला केस पे कितनी स्टोरी सामने आई। तो राउन वार अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि राउन वार नहीं कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुशर्रफ का हर हवाले से नाम क्लियर हो, उनका जो आखिरी वक्त है वो आराम से गुजरे, तो इसमें जो रुकावट है, फिर आसफ अली जरदारी साहब भी मतलब पीपल्स पार्टी इसीलिए हेजिटेट कर रही थी कि मोहतरमा का जो मामला था, मोहतरमा के मर्डर का जो मामला था, उस मर्डर में चूंकि मुशर्रफ का नाम है तो इसलिए हम खुल के नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान आ जाए या हमें कोई इतराज नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने ये डाउट भी क्लियर कर दिया रावनवार के जरिए, जरदारी के सामने रावनवार को, उन्हीं जरदारी की फ्रंटमैन को उसके सामने खड़ा करके ये डाउट क्लियर कर दिया कि भाई ये आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, ऐसा था नहीं। यानी कि मुशर्रफ का बेनजीर भुट्टो के मर्डर में भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो जानबूझकर पॉलिटिकली जो है वो उसमें शामिल किया गया। रावनवार साहब ने जो मजीद एक और दो चीजें हैं, वो कहते हैं कि मैं ऑन ऑथ बताने को तैयार हूं किसी जो जज शाह या कोई और ऑथ कमिश्नर या किसी और ऐसे बंदे के सामने जिसकी कानूनी हैसियत भी हो। मेरे पास और भी बहुत से राज हैं कि मोहतरमा के जो 2 फोन थे वो हमें बहुत ताखीर से मिले, उन फोन के अंदर बहुत सारा डाटा था, बहुत सी चीज़ें थी, अगर वो टाइम से मिल जाती तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कड़ियाँ मिल सकती थी। चूंकि वो फ़ोन ही हमें नहीं दिए गए तो तहकीकात में बहुत सी चीज़ें जो है वो रह गई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त अगर खुल के सामने आ रही हैं जिनका कभी कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ कुकिंग बिहाइंड द सीन, कुछ पक रहा है पीछे। और वो जरदारी साहब का मामला जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से वही है कुछ। तो हो सकता है कि इस मामले की वजह से ये गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर जाए, कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर जरदारी साहब सरेंडर नहीं करते तो फिर डेफिनेटली कुछ और भी हो सकता है। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि ये मामलात जो है वो संभाल लिए जाएंगे।